हेलो गाइस, एक और नई वीडियो में आप सभी का स्वागत है। और मैं पिछले 1.5 दिनों से मानवा ढूंढ रहा था और आप लोग बिल्कुल सही सुने हो, 1.5 दिनों से मैं मानवा ढूंढ रहा हूँ। कौन सा मानवा मैं आप लोगों के लिए एक्सप्लेन करूँ तो मुझे एक न्यू मानवा मिला जो कि थोड़ा हटके टाइप है। मुझे नहीं पता आप लोगों को कैसा लगेगा, तो आप लोग ना इस मानवा को एंड तक देखना। और प्लीज गाइस वीडियो को ना स्क्रीन के ऊपर डबल टैप करते करते मार देखना, क्योंकि गाइस आप लोग वीडियो को ना बहुत ही ज्यादा स्किप कर करके देखते हो। प्लीज यार, इस बार 20 मिनट का वीडियो है, आप लोग एटलीस्ट 50% तो वॉच ही करना। और इस वाले वीडियो में भी मैं वही बम्पर ऑफर रखा हूँ, मतलब आप में से जो भी कमेंट करेगा वो चाहे मुझे गाली दो या प्यार दो, चाहे कुछ भी कमेंट करो या फिर अपने गर्लफ्रेंड का नाम लिखो, मैं सभी के कमेंट में हार्ट दूंगा। सो यार दबा के कमेंट करना। और चलो बिना किसी देरी के इस वाले मानवा को भी स्टार्ट कर देते हैं। कहानी के शुरू में हमें एक स्टोर दिखाया जाता है। स्टोर के अंदर एक बंदे को भी दिखाया जाता है जो कि फोन में किसी से बातें कर रहा था। अभी ये बंदा जिस बंदे से बात कर रहा था वो बंदा इस बंदे से बोलने लगता है, क्या मैं मिस्टर ली सिंगून से बात कर रहा हूँ? मैं नैंगसैंग पुलिस स्टेशन से बोल रहा हूँ। और इसके साथ ही सामने से वो बंदा बोलने लगता है, हम लोगों ने तुम्हारे बैंक अकाउंट में अनयूजुअल ट्रांजैक्शन नोटिस किया है, सो इन्वेस्टिगेशन के लिए आपको हमारे इंस्ट्रक्शन को फॉलो करना होगा। और ये सब कुछ सुनने के बाद अभी ये बंदा जो कि हमारे मेन कैरेक्टर भी होने वाला है, ये बोलने लगता है, सॉरी मुझे माफ करना, क्योंकि मैं कल रात ही मेरे बैंक अकाउंट का जो बैलेंस है उसे चेक किया था और उसमें 11 यान 8 सेंट पड़ा हुआ है। और शिंग्यून के मुंह से ये सब कुछ सुनने के बाद सामने वाला बंदा थोड़ी देर के लिए खामोश हो जाता है और उसके बाद ही तुरंत शिंग्यून से माफी मांगते हुए बोलने लगता है, मुझे माफ करना, हम लोगों ने थोड़ा मिस्टेक किया है और हम लोग जिस अकाउंट के बारे में बोल रहे थे वो तुम्हारी माँ की अकाउंट है, तो क्या तुम हमारे साथ इन्वेस्टिगेशन में थोड़ा कॉर्पोरेट करोगे? जो कि सुनने के बाद सिंगियन रिप्ले में बोलता है, लेकिन मेरी माँ वो तो 13 साल पहले ही मर चुकी है। जो कि सुनने के बाद सामने वाला वो बंदा बोलने लगता है, तो फिर ये शायद तुम्हारा डैड का अकाउंट है। तो शिंग्यून इस बार उसे बोलता है, नहीं नहीं, मेरा डैड वो तो 6 साल पहले ही मुझे छोड़ के यहाँ से भाग गया और शायद वो अभी मारा भी गया है। और इसके साथ ही हमें दिखाया जाता है वे बंदा फोन काट देता है। अभी शिंगुन हमें बोलता है, ये बहुत ही ज्यादा स्कैम करने लगा है, आजकल किसी को भी फोन मिला के उन लोग को स्कैम करने की कोशिश करता है। और इसी समय हमें एक लड़की को दिखाया जाती है जो शिंगुन से बोल रही होती है, अभी लंच ब्रेक का टाइम स्टार्ट हो गया है, क्या तुम हम लोगों के साथ एक साथ लंच करना चाहोगे? जो कि सुनने के बाद शिंगुन रिप्ले में बोलता है, नहीं नहीं, मैं लंच अपने साथ ही लेके आया हूँ। जो कि सुनने के बाद वो लड़की अभी बोलने लगती है, तो फिर ये कैसी रहेगी अगर मैं तुम्हें कुछ खरीद के दूं? लेकिन शिंग्यू इस बार भी उसे मना कर देता है और इसके साथ ही बोलने लगता है, मेरे पास जो खाना है उससे मैं ठीक हूँ। जो कि सुनने के बाद वो लड़की बोलने लगती है, ठीक है, अगर तुम इसमें कंफर्टेबल हो तो मैं इसमें कुछ नहीं बोल सकती। और इस समय हमें एक और लड़की को दिखाई जाती है जो कि वही लड़की को बुलाने लगती है, जिसके कारण ये लड़की जिसकी नाम शावाई होती है वो उन लोगों के साथ ही जाने लगती है। अभी हमें तीनों लड़की को दिखाई जाती है जो कि यहाँ से जाते हुए आपस में बातें कर रही थी सिंग्यून के बारे में, जहाँ पे एक लड़की शावाई से पूछने लगती है, आखिरकार तुम दोबारा से उसके साथ मिलने के लिए गई थी? जो कि सुनने के बाद शावाई बोलने लगती है, नहीं नहीं, हम सभी एक साथ ही काम करते हैं, तो एक दूसरे के बारे में चिंता करना ये तो जायज है। जो कि सुनने के बाद साइड से एक और लड़की बोलने लगती है, लेकिन ऐसे ही तो तुम हर रोज उसे पूछते रहती हो, लेकिन वो कभी भी हम लोग के साथ खाना खाने के लिए आया नहीं। जो कि सुनने के बाद शावाई भी बोलने लगती है, अरे यार वो तो हमारा पड़ोसी है ना, ऐसे भी उसका डैडी उसे छोड़ के चला गया है, जिसके कारण वो अभी अकेला ही रहता है और उसके लिए हर एक चीज बहुत ही ज्यादा मुश्किल होते जा रहा है, और इसलिए तो मैं उसे थोड़ा कंफर्ट देने की कोशिश कर रही हूँ। इस समय हमें मेन कैरेक्टर सिंगुन को भी दिखाया जाता है जो कि अपने पास से एक फोन निकाल के देख रहा था और बोलने लगता है, जब मैं कल रात मेरे डैड के रूम में साफ सफाई कर रहा था तब मुझे ये फोन मिला, और सरप्राइजिंग बात यह है ये फोन अभी भी काम कर रहा है। और इस फोन में हमें 4G लोगो दिखाया जाता है, मतलब ये फोन एक 4G सेट होता है। और तो और इस फोन के अंदर हमें इनफाइनाइट अर्चिव नाम का एक ऐप इंस्टॉल हुआ भी दिखाया जाता है। और अभी ली सिंग्यून जैसे ही इस ऐप को ओपन करता है, इसके सामने एक इंटरफेस आता है जहाँ पे ली सिंग्यून के डैड के नाम दिखाया जाता है, और शायद वो भी इस ऐप के तरह लॉगिन हुआ था। और यहाँ पे एक पासवर्ड भी मांगता है, लेकिन ली शिंगोन को ये पासवर्ड नहीं था पता। वो अपने मन में सोचने लगता है, क्या मेरा डैड जो कि बेसिकली गायब हो गया था या फिर मुझे छोड़ के चला गया था, उसके पीछे इस ऐप का कोई कारण हो सकता है। इस समय हमें ऐप की तरफ से एक नोटिफिकेशन भी दिखाया जाता है जहाँ पे वो ऐप बोलने लगता है, क्या तुम यहाँ पे एक न्यू रजिस्ट्रेशन करना चाहते हो? जो कि देखने के बाद सिंगोन उस ऐप को काटने के लिए लाल बटन पे प्रेस करता है, लेकिन अचानक से उसके साथ कुछ होने लगता है जिसके कारण ली सिंगुन यहाँ से टेलीपोर्ट होने लगता है और देखते ही देखते यहाँ से गायब हो जाता है। और शिंगुन के गायब होते ही उसके पास जो खाना था वो यहाँ पे रह जाता है। और इस समय हमें एक और बंदे को दिखाया जाता है
जो कि यहाँ पे आके सिंग्यून को ढूंढ रहा था और बोलने लगता है, बेटा सिंग्यून, क्या तुम मेरे लिए एक सिगरेट का पैकेट लेके आ सकते हो? लेकिन वो सामने देखता है यहाँ पे तो कोई है ही नहीं, लेकिन उसका खाना मतलब सिंग्यून का खाना यहाँ पे पड़ा हुआ है। तो वो अपने मन में सोचने लगता है सिंग्यून रेस्ट रूम में जाके रेस्ट कर रहा है। और इसका ये सोचते ही हमें सीन चेंज होता हुआ दिखाया जाता है, जहाँ पे सिंग्यून अचानक से अपना आंख ओपन करता है और सामने की तरफ देख के बहुत ही ज्यादा परेशान होने लगता है। सामने की तरफ हमें बहुत सारे लोगों को दिखाया जाता है जो कि सिंग्यून की तरह ही यहाँ पे टेलीपोर्ट होके आया था। अभी ये लोग भी बहुत ही ज्यादा परेशान होने लगता है, क्योंकि ये लोगों को नहीं था पता आखिरकार यहाँ पे क्या हो रहा है। कोई तो अपने गर्लफ्रेंड के साथ डेट पे भी गया था, वो अचानक से यहाँ पे टेलीपोर्ट हो गया है। अभी हमें एक और बंदे को दिखाया जाता है जो कि ये सब कुछ देखने के बाद बहुत ही ज्यादा गुस्सा होने लगता है। सिर्फ गुस्सा नहीं, वो जोर जोर से तो चिल्लाने भी लगता है। इस समय हमें सभी के गले में एक ही कॉमन चीज दिखाया जाता है, जहाँ पे सभी के गले में बेल्ट जैसा कुछ डिवाइस लगा हुआ था। और इस डिवाइस का काम क्या है किसी को नहीं था पता। इस समय सभी के फोन में नोटिफिकेशन आने लगता है और सिंग्यून भी उस नोटिफिकेशन को देखने लगता है। अभी हमें उस नोटिफिकेशन को भी दिखाया जाता है जहाँ पे लिखा हुआ था, आप सभी में से कोई एक कल्प्रिट है जो कि असली में एक वेयरवुल्फ है। आप लोगों को गेस करना होगा आखिरकार वो कल्प्रिट कौन है। और आप लोगों को हर एक दिन सिर्फ एक ही मौका दिया जाएगा कल्प्रिट को ढूंढने के लिए। और अगर आप लोग कल्प्रिट को ढूंढ नहीं पाए, वो कल्प्रिट हर एक रात आप में से किसी एक बंदे को जान से मार देगा। और जब तक आप लोग कल्प्रिट को ढूंढ नहीं लेते तब तक आप इस होटल के अंदर से बाहर नहीं जा सकते। और ये सब कुछ मैसेज देखने के बाद हमें वही बंदे को दिखाया जाता है जो कि बहुत ही ज्यादा गुस्सा हो जाता है और बोलने लगता है, क्या कल्प्रिट वेयरवुल्फ, क्या ये लोग हमारे साथ अमंग अस खेलने की कोशिश कर रहा है? आखिरकार मैं भी देखता हूँ, मुझे बाहर जाने में कौन रोकता है। इस समय हमें एक और बंदे को दिखाया जाता है जो कि उसी बंदे से बोलने लगता है, तुमने मैसेज नोटिफिकेशन जो आया था वो नहीं देखा, तुम बाहर नहीं जा सकते हो। बिना कल्प्रिट को ढूंढे अगर तुम बाहर जाने की कोशिश करोगे तो तुम मारा जाओगे। और ये सब कुछ सिंग्यून भी साइड से सुन रहा था और अपने मन में सोचने लगता है, क्या बिना कल्प्रिट को ढूंढे अगर कोई बाहर जाने की कोशिश करेगा तो वो मारा जाएगा। अभी हमें वही बंदे को दिखाया जाता है जो बहुत एटीट्यूड के साथ बोलने लगता है, आखिरकार मैं भी तो देखूं कौन है वो बंदा जो मुझे मारने की कोशिश करे। और वो अपना सीना फुला के सामने की तरफ जाने लगता है। और ये बंदा जैसे ही अपना कदम बाहर की तरफ रखता है तभी उसके गले में जो डिवाइस था वो एक्टिवेट हो जाता है और देखते ही देखते उसके गले से खून बाहर आने लगता है और वो वहीं पे जान से मारा जाता है। जो कि देखने के बाद सिंग्यून और उसके आसपास जितने भी लोग थे सभी के सभी बहुत ही ज्यादा घबराने लगता है, सभी के सभी बहुत ही ज्यादा सरप्राइज हो गया था। और इस समय सभी के फोन में नोटिफिकेशन आता है जहाँ पे लिखा हुआ था, सिविलियन चेन फैन मारा जा चुका है। और इसके साथ ही सभी के फोन में कल्प्रिट को चूज करने के लिए वोट देने का टाइम स्टार्ट हो जाता है। अगर गाइस आप में से कोई भी अमंग अस गेम खेले हो तो आप लोग को शायद पता चल गया, ये भी अभी एक अमंग अस गेम की तरह चल रहा है। अभी इन सभी के ऊपर हमें एक घड़ी भी दिखाया जाता है जो हर एक मिनट पे डिंग डिंग करने भी लगता है। इस समय हमें एक गोलू मोलू मोटा सा बंदे को दिखाया जाता है जो कि बहुत ही ज्यादा घबरा गया था, रोते हुए बोलने लगता है, आखिरकार मुझे कैसे पता होगा कौन कल्प्रिट है और आखिरकार मैं किसको वोट करूं। तभी उसके साइड से एक और बंदा बोलने लगता है, मुझे लग रहा है यहाँ पे कोई वोटिंग सीन नहीं है, वोट से ज्यादा यहाँ पे तो मारने का ट्राई किया जा रहा है। अभी इसी समय हमें एक और बंदे को दिखाया जाता है, ये वही बंदा होता है जो कि चेन फैन को बाहर जाने के लिए रोक रहा था, मतलब जो बंदा बाहर जाते मारा गया था। अभी ये बंदा सभी से बोलने लगता है, सभी लोग ध्यान से मेरे बात सुनो, सभी लोग पहले अपना दिमाग ठंडा करो और सबसे पहले क्लू ढूंढने की कोशिश करो। और मुझे जहाँ तक पता है जो कल्प्रिट होगा वो अपना मुंह बंद रखने की कोशिश करेगा, मतलब वो सभी से ज्यादा बात नहीं करेगा, नहीं तो वो अपने आप ही एक्सपोज हो जाएगा। और इस बंदे का ये बात सभी लोग बड़े ध्यान से सुन रहा था। और इस समय ये बंदा और भी बोलता है, जैसा कि आप लोग एग्जाम्पल के लिए देख सकते हो। और इसके साथ ही हमारे मेन कैरेक्टर की तरफ वो अपना इशारा कर देता है। और इस समय हमें वही गोलू मोलू बंदे को दिखाया जाता है जो कि बोलने लगता है, हाँ जब से मैं आंख ओपन किया तब से मैं इसे चुप रहते हुए देख रहा हूँ, एकदम वेयरवुल्फ की तरह। अभी इस मोटे लड़के के साइड से एक लड़की बोलने लगती है, हाँ इसका शांत स्वभाव कुछ ज्यादा ही स्ट्रेंज है। और ये सब कुछ सुनने के बाद सिंग्यून इन सभी से बोलने लगता है, पहली बात तो ये मैं कोई वेयरवुल्फ नहीं हूँ। और इसके साथियों उस लड़के को ताना मारते हुए बोलने लगता है, और रही बात वेयरवुल्फ का, वेयरवुल्फ वही होगा जो सभी को अपने रास्ते पे ले जाने की कोशिश करेगा। और ये सुनने के बाद वे बंदा भी समझ जाता है सिंग्यून उसे ही बोल रहा है ये सब कुछ, जो कि समझती वे बंदा भी बहुत ही ज्यादा गुस्सा होने लगता है और सिंग्यून से बोलने लगता है, आखिरकार तुम कहना क्या चाहते हो। अभी हमें एक और लड़की को दिखाई जाती है, इसका नाम हमें अभी तक नहीं बताया गया है। और अभी ये लड़की इन सभी से बोलने लगती है, अभी अभी हम सभी एक दूसरे से मिले हैं तो एक दूसरे के ऊपर संदेह करना छोड़ दो, और ऐसे ही हम किसी के ऊपर बेफालतू में शक नहीं कर सकते और उसे वोट नहीं दे सकते।
क्योंकि सिविलियन इसकी वजह से मारा भी जा सकता है। अभी इस समय हमें एक और बंदे को दिखाया जाता है जो भी उस बंदे से बोलने लगता है, बिना कोई एविडेंस के तुम किसी के ऊपर ऐसे ही इंजम नहीं लगा सकते हो। इसकी वजह से अगर कोई सिविलियन जो कि शायद अच्छा भी हो सकता है वो भी मारा जा सकता है। और ये सब कुछ सुनने के बाद ये बंदा जो कि सिंगयून के ऊपर इंजम लगा रहा था वो बहुत ही ज्यादा परेशान होने लगता है। इस समय हमें और भी दिखाया जाता है वोट देने का टाइम अभी सिर्फ 19 मिनट ही रह गया है। और इसके साथ ही हमें एक और बंदे को दिखाया जाता है जो कि सभी से बोलने लगता है, सभी लोग क्या तुम मेरी बात सुनना चाहोगे। और इसके साथ ही ये सभी से बोलने लगता है यहाँ पे जो नोटिफिकेशन आया था सिस्टम की तरफ से, जहाँ पे नोटिफिकेशन के अंदर कई बार भी ये उल्लेख नहीं था कि हम सभी को उसी टाइम के अंदर वोट देना होगा। इसका मतलब हम अगर कोई भी वोट ना दे इस टाइम के अंदर तो इस सिस्टम शायद हमें पनिश नहीं कर पाएगी। और इसके साथ ही ये इन सभी से बोलने लगता है, इसका मतलब अगर हम नहीं वोट देंगे तो हम सभी जिंदा रह पाएंगे। और इस बंदे का ये बात सुनने के बाद हमें वही गोलू मोलू मोटा बंदे को दिखाया जाता है जो कि इसके बात से एग्री हो जाता है। साइड में हमें दो लड़की को भी दिखाई जाती है जो लोग भी ये सब कुछ सुनने के बाद ऐसा ही करने की ठान लेती है। लेकिन अभी हमें सिंगयून को भी दिखाया जाता है जो कि ये सब कुछ सुनने के बाद थोड़ा सरप्राइज हो जाता है और अपने मन में सोचने लगता है ये बंदा अभी बोला अगर कोई वोट नहीं देगा तो कोई मारा नहीं जाएगा। और इसके साथ ही वो उसके ऊपर ही संदेह करने लगता है, लेकिन अगले ही पल अपना मन चेंज कर लेता है और बोलने लगता है नहीं नहीं ऐसा नहीं हो सकता, मैं कुछ ज्यादा ही चिंता कर रहा हूँ। और सिंगयून ये सब कुछ सोच ही रहा था। इस समय सभी के फोन में टिंग टोंग करके नोटिफिकेशन आता है जिसमें लिखा हुआ था जो वोटिंग टाइम में वो आउट हो चुका है और सिविलियन ली टियांग जो कि इस गेम से बाहर हो चुका है। और इसके साथ ही इन सभी को दोबारा से गेम कंटिन्यू करने के लिए बोलता है। और इसके साथ ही अभी हमें ली टियांग को दिखाया जाता है जो ये सब कुछ देखने के बाद बहुत ही ज्यादा घबरा गया था। वो सभी से बोलने लगता है आखिरकार हम सभी ने प्लान बनाया था, कोई भी किसी के ऊपर वोट नहीं देगा, लेकिन आखिरकार ऐसा क्यों, मैं मरना नहीं चाहता। इस समय उसके गले में जो डिवाइस था वो भी एक्टिवेट हो जाता है और देखते देखते ली टियांग वहीं पे मारा जाता है। जो कि देखने के बाद यहाँ पे जितने भी सिविलियन थे सभी के सभी बहुत ही ज्यादा डरने लगता है। और मेन कैरेक्टर सिंगयून वो अपने फोन की तरफ ही देख रहा था जहाँ पे बहुत सारे कैंडिडेट का नाम नोटिफिकेशन में आया था। इस समय हमें वही गोलू मोलू मोटा सा बंदे को दिखाया जाता है जो कि सभी को चिल्ला के बोलने लगता है ये देखो चैन ने इसे मारा है, चैन ने इसके ऊपर अपना वोट दिया था जिसकी वजह से ये बंदा मारा गया। लेकिन चैन अभी अपने बचाव में बोलने लगता है मैं उस टाइम पे बहुत ही ज्यादा घबरा गया था और मैंने सोचा ये बंदा यही वेयरवुल्फ है। लेकिन हमें वही मोटे बंदे को दिखाया जाता है जो गुस्से में चैन से बोलने लगता है आखिरकार तुम किसी को कैसे मार सकते हो। लेकिन चैन अभी जोर से चिल्लाते हुए सभी से बोलने लगता है आखिरकार तुम सभी मेरे ऊपर आरोप क्यों लगा रहे हो, मैं वही किया जो तुम सभी करना चाहते थे। और इसके साथ ही हमें मेन कैरेक्टर को भी दिखाया जाता है जो कि चैन के साइड से जाते हुए चैन से बोलने लगता है क्योंकि ये साफ है तुम अगर किसी को वोट नहीं देते तो इस राउंड में कोई भी मारा नहीं जाता। और ये सुनने के बाद चैन बहुत ही ज्यादा गुस्सा हो जाता है, वो बहुत ही एटीट्यूड के साथ अपना ग्लासेस मतलब उसका चश्मा वो ठीक करने लगता है। अभी हमें सिंगयून और बहुत सारे लोगों को दिखाया जाता है जो कि ये सब कुछ हादसा होने के बाद यहाँ से कहीं और जाने लगता है। इसी समय हमें सिंगयून के हाथ में जो फोन है उसके अंदर एक नोटिफिकेशन आते हुए दिखाया जाता है जहाँ पे लिखा हुआ था इस होटल के अंदर टोटल 4 फ्लोर है, जहाँ पे हर एक फ्लोर में क्या क्या मौजूद है वो सब कुछ इस नोटिफिकेशन के अंदर लिखा हुआ था। और सभी को 4 फ्लोर मतलब 4th फ्लोर पे जाने के लिए बोल रहा था जहाँ पे इन सभी के लिए एक एक कमरा मौजूद थी। और इसके साथ ही सीन चेंज होता है, हमें सभी लोगों को दिखाया जाता है जो कि 4th फ्लोर में आ गया था और सभी अपने अपने कमरे में जाने लगता है। अभी सिंगयून को भी दिखाया जाता है वो अपने कमरे में जैसे घुसता है वो कमरे का डिजाइन सजावट देख के बहुत ही ज्यादा खुश हो जाता है और बोलने लगता है ये होटल सच में इसका स्टेटस बहुत ही ज्यादा हाई होगा। और इसके साथ ही हमें दरवाजे में खटखटाने की आवाज सुनाई देती है और जैसे सिंगयून बाहर की तरफ देखता है हमें एक लड़की को दिखाई जाती है और ये जो लड़की है इसकी नाम होती है न्यूजेंग, जिसे कि देखने के बाद सिंगयून थोड़ा सा सरप्राइज हो जाता है। लेकिन न्यूजेंग अभी सिंगयून से बोलने लगती है क्या मैं अंदर आ सकती हूँ क्योंकि मुझे तुमसे कुछ बात करनी है। अभी न्यूजेंग को सिंगयून के सामने बैठी हुई दिखाई जाती है जहाँ पे ये लड़की बोल रही थी मुझे थोड़ा कॉर्पोरेट करना है तुम्हारे साथ और जल्दी से वेयरवुल्फ को ढूंढना है। जो कि सुनने के बाद सिंगयून से पूछने लगता है आखिरकार तुम मेरे साथ कॉर्पोरेट क्यों करना चाहती हो। अभी ये लड़की रोते हुए सिंगयून से बोलने लगती है तुमने अभी अभी देखा क्या हुआ है और अगर हम किसी भरोसेमंद लोगों के साथ टीम अप नहीं करेंगे तो शायद वेयरवुल्फ हम लोगों को मारने से पहले किसी के वोट के तरह हम मारे जाएंगे। जो कि सुनने के बाद अभी सिंगयून इस लड़की से बोलने लगता है आखिरकार यहाँ पे कितने सारे लोग हैं फिर भी
तुम मेरे ऊपर ही भरोसा क्यों कर रही हो? मैं अगर वायरवुल्फ निकला तो? जो कि सुनने के बाद अभी ये लड़की बोलने लगती है, मैं तुम्हें बहुत देर से गहराई से ऑब्जर्व कर रही हूँ और यहाँ पे जितने भी प्लेयर है सभी में तुम सबसे ज्यादा शांत स्वभाव का हो और ऐसे भी तुम किसी के ऊपर फालतू में संदेह नहीं कर रहे हो। और ऐसे भी जब लिटियन मारा गया था तब मैं तुम्हारे अंदर थोड़ा उदासी भाव देखी थी। और ये सब कुछ सुनने के बाद सिंगयून इसे बोलने लगता है, आखिरकार इसका मतलब तुम ये सब कुछ देखने के बाद मेरे पास आई हो और क्या वाकई में तुम्हें मेरे से थोड़ा सा भी डर नहीं लगती? आगे जाके मैं अगर एक वायरवुल्फ निकला तो? जो कि सुनने के बाद अभी ये लड़की बोलने लगती है, इस टाइम पे ये तो स्वाभाविक है किसी से भी डरना, लेकिन मैं तुम्हारे आंखों में देखा जो कि एकदम क्लियर है, मतलब तुम कोई खराब पर्सन नहीं हो। और ये सब कुछ सुनने के बाद सिंगयून जो कि खामोश रहता है, अभी ये लड़की रोते हुए बोलने लगती है सिंगयून से, मुझे पता है अभी तुम मेरे ऊपर और भी ज्यादा शक कर रहे हो, लेकिन मैं तुम्हें बता दूं इस गेम से पहले मैं और भी 2-3 ऐसे ही गेम खेली थी जहाँ पे मैं अपनी लक की वजह से बच गई थी, लेकिन यहाँ पे ये जो गेम है ये बहुत ही ज्यादा अलग है। और ये सब कुछ सिंगयून बड़े आराम से सुन रहा था। अभी सिंगयून अपने मन में सोचने लगता है, ये लड़की जो कुछ भी बोल रही है ये सब कुछ बिल्कुल सही है, अगर 2-3% मिलकर एक ग्रुप बना के रहेंगे तो बहुत ही आसानी से हम वायरवुल्फ को आइडेंटिफाई कर पाएंगे। और ऐसे भी मुझे नहीं पता अगर ये लड़की वायरवुल्फ निकली और ये मुझे यूज करने की कोशिश कर रही है तो ये बात तो साफ है ये लड़की अभी मेरे ऊपर अटैक नहीं करेगी। और ये सब कुछ सोचते ही सिंगयून अभी इसके सामने खड़ा हो जाता है और इस लड़की से बोलने लगता है, ठीक है मैं एग्री हो गया। और जो कि सुनने के बाद ये लड़की थोड़ा सा सरप्राइज हो जाती है और इसके साथ ही सीन चेंज होता है। हमें सेकेंड फ्लोर का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे सभी लोग खाना खाने के लिए आया था। अभी हमें सिंगयून को भी दिखाया जाता है जो एक टेबल के ऊपर बैठा हुआ था और उसके पास वही लड़की अपना खाना भी लेके आ रही थी। इस समय हमें वही लड़के को दिखाया जाता है, मतलब जिसका नाम चेन है शायद। अरे ये सब कुछ देखने के बाद बहुत ही ज्यादा गुस्सा हो रहा था और अपने मन में बोलने लगता है, टीम अप कर रहे हो लेकिन थोड़ा केयरफुल रहना, क्या पता अगली बार तुम में से कोई मारा जाए। और इसके साथ ही हमें दूसरे टेबल का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे कुछ लोग बैठ के खाना खा रहा था। अभी इनमें से एक लड़की बोलने लगती है, तुम लोग को क्या लगता है वायरवुल्फ जो है वो क्या लड़का है या फिर लड़की है? जो कि सुनने के बाद वही मोटा गोलू मोलू सा बंदा बोलने लगता है, मुझे जहाँ तक लग रहा है वायरवुल्फ एक लड़का होगा क्योंकि लड़की के पास इतना ताकत कहाँ है वो किसी को मार पाए। और इसी समय हमें वही लड़की को दिखाई जाती है जो कि सिंगयून के पास आई थी। वो लड़की अभी अपने हाथ पे क्रैब पकड़ के खाने लगती है, बड़े मजे से खा रही थी और बोलने लगती है, अरे यार ये खाना कितना ज्यादा स्वादिष्ट है। और इस समय हमें एक और बंदे को दिखाया जाता है जो कि इन सभी से बोलने लगता है, वायरवुल्फ चाहे मैन हो या फिर वुमेन हो इन सभी प्लेयरों में से सिर्फ एक ही वायरवुल्फ है जिसे कि आइडेंटिफाई करना बहुत ही ज्यादा मुश्किल होगा। इसी वक्त सिंगयून भी इन सभी से खाते हुए बोलने लगता है, अगर हम गेम में थोड़ा सा भी अपना बैलेंस ऐड करें हो सकता है हमें वायरवुल्फ के बारे में थोड़ा सा इन्फॉर्मेशन मिले या फिर हमें कोई स्पेशल एबिलिटी भी मिल सकता है। जो कि सुनने के बाद अभी हमें उसके साइड में एक लड़की को दिखाई जाती है जो कि बोलने लगती है, तुम्हें आखिरकार ये कैसे पता है गेम के अंदर हम लोग का बैलेंस ऐड कर सकते हैं? जो कि सुनने के बाद सिंगयून उससे रिप्ले में बोलता है, तुम्हारे पास क्या दिमाग नहीं है? हम यहाँ पे इतना भयंकर वायरवुल्फ जैसा गेम खेल रहे हैं जहाँ पे लोग मारा जा रहा है तो इतना कॉमन सेंस तो बनता है। जो कि सुनने के बाद अभी ये लड़की बहुत ही ज्यादा गुस्सा होते हुए सिंगयून से बोलने लगती है, हाँ हाँ मुझे पता है, और ऐसे भी तुम्हें कोई वायरवुल्फ तो नहीं बोल रहा है और मेरे पास भी दिमाग है गेम खेलने के लिए। और इसके साथ ही ये दोनों ऐसे ही झगड़ने लगता है। जो कि सुनने के बाद साइड से एक बंदा बोलने लगता है, अरे यार तुम दोनों झगड़ा करना बंद करो, और तुम लोगों के झगड़ा करने से क्या वायरवुल्फ मिल जाएगा? इसी समय हमें एक और नोटिफिकेशन दिखाया जाता है जहाँ पे लिखा हुआ था, सभी के सभी प्लेयर रात 12 बजे से पहले अपने रूम के अंदर घुस जाना, क्योंकि 12 बजे के बाद रूम का जो दरवाजा है वो अपने आप ही बंद हो जाएगा और जो प्लेयर रूम से बाहर रहेगा वो अपना आप ही एलिमिनेट हो जाएगा। और एलिमिनेट का मतलब गाइस मारा जाएगा। जो कि सुनने के बाद सभी लोग हड़बड़ी में ऊपर की तरफ जाने लगता है क्योंकि ये लोग अभी सेकेंड फ्लोर पे है और सभी का रूम 4th फ्लोर पे है। और इसी समय हमें किचन का भी सीन दिखाया जाता है जहाँ पे वही लड़की मतलब पिंक बालों वाली लड़की और सिंगयून ये दोनों ही था और ये दोनों अभी किचन से अपने सेल्फ डिफेंस के लिए कुछ नाइफ लेने लगता है। जहाँ पे सिंगयून इस लड़की से पूछने लगता है, आखिरकार तुम्हें क्या लगता है
वायरवुल्फ क्या यांग चिन हो सकता है, जो कि सुनने के बाद ये लड़की बोलने लगती है मुझे नहीं पता, हो भी सकता है। और इसके साथ ही हमें यांग चिंग का रूम दिखाया जाता है जहाँ पे यांग चिंग एक बहुत ही क्रीपी सा स्माइल देता है। और इसके साथ ही ये वाला चैप्टर यहीं पे खत्म होता है। और गाइस ये जो मानवा है ना, ये हाल ही में रिलीज हुआ है, तो इसका ज्यादा चैप्टर अभी तक रिलीज नहीं हुआ है। जितने भी हुए थे मैं इस एपिसोड में एक्सप्लेन कर दिया हूँ, और आगे जैसे ही और 2-3 चैप्टर रिलीज होगा मैं उसे भी एक्सप्लेन कर दूंगा। सो आई होप आप लोगों ने ये वाला वीडियो भी इंजॉय किया हो। इंजॉय करे हो तो एक लाइक करके जाना, ना भी किया हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके जाना। टेक केयर, बाय बाय, लव यू ऑल।